देखिए थीमा einkaufen मतलब खरीदारी, लफ्ज़ बुख, वाज कॉस्टत बुख कि कितने की मिलेगी, वो फिंडे इश बुख कि मुझे एक बुक आप ढूंढ दें, दोनों हो सकते हैं। हमने किया हुआ है वाज कॉस्टत दस बुख, इधर दस वाज कॉस्टत दस बुख। दूसरा क्या है प्राइस, तो ये जो लिखा हुआ है वाज इस्ट दी प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा या वाज इज दी प्राइस ऑफ बुक। काजे वाज कॉस्टत दस काजे, वाज कॉस्टत दस काजे। इसी तरह गेतरंके वाज कॉस्टत दी गे तरंके, वो फिंडे इश आइन गे तरंके भी हो सकता है, लेकिन बस कॉस्टत ज़्यादा सही रहेगा। अब आइन कॉफन फैमिली, इसका जो ये होता है वर्ब वो पहले लगेगा आइन कॉफन जी मीट ईरे फैमिली, क्या आप अपनी फैमिली के साथ खरीदारी करते हैं। फिर ईरे लगा है क्योंकि आप नहीं जानते आगे कौन है, तो आपने फिर रिस्पेक्ट से बात करनी है। einkaufen Gemüse und Obst, was kostet das Gemüse und Obst, इसमें भी was kostet लगेगा। इसी तरह अगला वो भी थीमा einkaufen है, was kostet das Geschenk teurer, इस पे लिखा है when kaufen Sie teurer Buch, कि आप ये महंगी किताब कब लेंगे। आप सीधा पूछ भी सकती हैं आइन कॉफन, अगर नहीं आ रहा आपको सीधा ये जो वर्ब होता है ये पहले लगा लेते हैं। आइन कॉफन जी डज तोयरा बुख, या ये याद रखने जब भी आपको कोई नहीं आ रहा तो आसान सा तरीका है, जो वर्ब होता है वो पहले लगा लो। आइन कॉफन जी डज तोयरा बुख, क्या आप खरीदेंगे ये महंगी किताब। इसी तरह वाज कॉस्टत दस ब्रीफ मार्क, वैन geöffnet das Supermarkt, when geöffnet das Supermarkt थीमा einkaufen है मतलब खरीदारी, तो उससे रिलेटेड क्या होगा सुपरमार्केट। अब थीमा शिप्रा कुर्स है तो अब शिप्रा से क्या होगा शिप्रा शूले, when geöffnet die शिप्रा शूले, कि ज़ुबान सीखने वाला जो स्कूल है जहाँ पे ज़ुबानें सिखाई जाती हैं वो कब ओपन होगा। इसका वैन माहन जी कोर्स ये भी ठीक है कि आप कब कोर्स शुरू करेंगे। अब इसमें बिगनत नहीं लिखा लेकिन वैन माहन जी कोर्स कि आप कब कोर्स करेंगे, तो ये भी ठीक है। माहन होता है करना, ये हर चीज़ में यूज होता है। खाने में भी आप लिख सकती हैं कि मैं खाना बनाती हूँ इश्माह आइने,